हेलो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। सुबह 6 बजे की क्लिप है। बस बच्चों का लंच बनाने के लिए आ गई थी। पहले डाला था कढ़ाई में मैंने तेल डालने के बाद प्याज डाल दिया था। प्याज थोड़े से सौते हो गया था तो इसमें टमाटर और हरी मिर्ची डाल दिया था। प्याज और टमाटर वाली सब्ज़ी बना रही हूँ जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने सोचा सब्ज़ी पूड़ी दे देती हूँ, तो सब्ज़ी सुबह सुबह ही बना रही हूँ। वैसे भिंडी भी था तो मैंने कहा नहीं यही वाला बनाती हूँ। ये बच्चे कुछ ज़्यादा ही मन से खाते हैं, भिंडी भी खा लेते हैं, पर ये काफ़ी टाइम हो गया था बनाया नहीं था। बस इसमें हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, बस इतना ही डाला। नमक डाला। नमक डालने के बाद सब्ज़ी धीमे कर दिया था, सब्ज़ी बन चुकी थी। अब यहाँ पर मैं पूड़ियाँ बना ले रही हूँ। पूड़ियाँ पहले बच्चों को यहाँ पे बुकनू डाल रही हूँ। बुकनू डाल के पूड़ी में बच्चे खाएंगे चाय के साथ। तो बस बच्चों दोनों को चिल्ला रही हूँ कि बेटा जल्दी करो देर हो जाएगा। और पीछे से बच्चों की आवाज़ आए तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। और बस यहाँ पे बच्चों को मैंने दे दिया था। बच्चों ने नाश्ता वास्ता कर लिया था। बच्चों को मैंने टिफ़िन के लिए पूड़ियाँ निकाल ली थी। यहाँ पे मैं डुग्गू को ड्रेस मैंने पहनाया, फिर उसके बाद मैं तेल लगा रही हूँ, उसको तैयार कर रही हूँ। और लड्डू है तो लड्डू से कुछ मैं बातें भी करती जा रही हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो चीकू कैसे खेल रही है, देख रही है सुबह सुबह से। फिर डुग्गू को तैयार करने के बाद लड्डू के पास आ गई थी, उसको तैयार करने लगी। उसको बेल्ट लगाना पड़ता है, उसको भी छोटी वोटी करना पड़ता है। सुबह में बच्चे तो बहुत ज़्यादा आलस करते हैं ना, एकदम ऐसे कर नींद से लगे रहते हैं इन लोगों को, तो बहुत ज़्यादा देर करते हैं, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर देती हूँ। और बस उधर हो गया था चेहरे से, तो आप लोगों को लग ही रहा होगा उतनी मेरी तबीयत सही बिल्कुल भी अभी नहीं है, पर फिर भी करना पड़ता है सब कुछ। और बस यहाँ प्याज और टमाटर वाली सब्ज़ी मैंने डाल दी है। कागज़ में मैंने थोड़ा सा चीनी डाल दिया क्योंकि डुग्गू बिना चीनी का नहीं खाता है, उसकी आदत है शुरू से खाने की। तो मैं सोचती हूँ बच्चा भूखा ना रहे तो कुछ ना कुछ से वो बस खा ले, इसलिए पूड़ियाँ रख दी थी 3। तो पता है मैंने एक अभी पूड़ी उठा के रख दी ना अंदर। मैंने लड्डू से पूछा लड्डू 4 पूड़ी दे दे, तो उसको ये नहीं पता था कि मम्मा प्याज और टमाटर वाली सब्ज़ी बनाए। तो कह रही है नहीं मम्मा 3 ही दो। और जब वापस आई थी तो कह रही है मम्मा आपने 3 ही क्यों दिया था, आपने टमाटर और प्याज वाली जब वो बनाई थी तो सब्ज़ी बनाई थी, 4 देना चाहिए था, मुझे कम पड़ गया था। इतना बच्चों को मेरा अच्छा लगता है। और बस यहाँ पे बच्चे मेरे चले गए थे और उसके बाद मैं चीकू को देखिए ऊपर उसको बैठाया हूँ ना, बस उसको बैठाए मैं झाड़ू लगा लूँगी। झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगा लूँगी, तो फिर उसके बाद चीकू को अपने नीचे करूँगी। और बस यहाँ पे पता है मैं दोबारा आ गई हूँ किचन में आ गई थी। पोछा वोछा लगा लिया था मैंने, यहाँ पे आ गई थी मैं। ये गाय का नाश्ता बनाया था, दरिया बनता है, जैसे कि आप लोगों को पहले भी एक बार बता चुकी हूँ। हमारी गाय है तो गाय के लिए मैंने दरिया बनाया था, तो उनके भी नाश्ता का भाई तैयारी करना था, डिब्बा में भर के देना था। तो बस मैं भर रही थी। लड्डू के पापा जाएंगे दूध लेने के लिए तो ले आएंगे उनको, मतलब गाय माता को खिला देंगे। और बस यहाँ पे वो लड्डू के पापा भी चले गए थे। अब बस मैं यहाँ पे आ गई हूँ। नहीं गए थे, अभी 10 मिनट रुकेंगे। और तो मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी करके फिर नहा आती हूँ, वरना चीकू फिर रोने लगती है। तो यहाँ पे जो बाथरूम के पास जहाँ मेरा मशीन है, ये यहाँ का जगह है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, पता नहीं क्यों, पर हो ही जाता है। बस यहाँ पे साफ़ सफाई की, फिर मैं नहाने चली गई थी। नहाने से पहले मैं ये सब कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ हमारी हवन हो गई है। और पूजा पाठ करने के बाद मैंने हवन किया था। प्रेम से आप लोग दर्शन के लीजिए, प्रेम से बोलो राधे राधे, जय माता दी। माता रानी का 7वां दिन है, पता ही नहीं चला कैसे 7वां दिन बीत गया, अष्टमी आ गया। और बस यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ। मुझे बनाना था करेला भर के। और अगर आप लोगों ने ऐसे कभी नहीं बनाया तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि बच्चे भी नहीं खाते होंगे तो बच्चे भी खाना शुरू कर देंगे, इतना टेस्टी बनता है। अब मेथी ये सौंफ है मैं भूज रही हूँ। फिर उसके बाद प्याज और लहसुन ली थी मैंने, उसमें अमिया डाल दी थी खट्टे के लिए। खट्टा थोड़ा सा डालना होता है, अच्छा लगता है खट्टा डाल दो तो। अब बस यहाँ पे ये मैं चावल रख रही हूँ। दाल मेरा बन गया था, कुकर में ही मैंने दाल बना लिया था। ये प्याज और लहसुन वाला पेस्ट है। पीछे देखिए चीकू का सिर दिख रहा होगा, बैठी है वो यहीं पर, रोने लगती है, मेरे बिना बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो मैं उसको भी किचन में ले आती हूँ। अब कोई होता नहीं है अभी देखने के लिए उसको। तो यहाँ पे वही प्याज हरी मिर्ची वाला जो लहसुन वाला पेस्ट था ना, इसमें मैंने सब्जी मसाला का पैकेट डाला, धनिया पाउडर, हल्दी मिर्ची, यही सब। थोड़ा सा मिर्ची पड़ेगा, करेला में ज़्यादा मिर्ची नहीं पड़ता है। और आमचूर पाउडर भी रखा है, वैसे मैंने अमिया पीसा था, पर थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी डाल दूँगी। और सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने करेला उबाल लिया था, बॉयल कर लिया था इसको नमक डाल के, ताकि इसका कड़वापन हट जाए। अब बस इसके अंदर खूब अच्छे से भर लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी रहा था तो इसलिए मैंने छोड़ रही थी। निचोड़ने के बाद अच्छे से भर लिया था। फिर यहाँ सरसों को तेल डाल दिया था और बिल्कुल धीमे आंच पर इसको सेकना है, ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं। जितने धीमे आंच पर सीखेगा ना उतना ही टेस्टी बनता है ये। और बिल्कुल जैसे काला काला जब मसाला इसका दिखने लगे ना तब ये हो जाता है, फ्राई हो जाता है। अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। और यहाँ पे पता है यहाँ पे भिंडी भी भर के मैं ऐसे ही बनाती हूँ, तो थोड़ा सा मसाला बच गया था तो मैंने सोचा भिंडी बना देती हूँ। पता नहीं बच्चे खाएँ चाहे ना खाएँ, मेरे बच्चे कुछ ज़्यादा ही कानूनदार है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा भिंडी
भिंडी भी बना लिया था। और बस यहाँ देखिए भिंडी की सब्ज़ी भी तैयार है, खूब अच्छे से मैंने कलर लिया था और खूब टेस्टी बना था। दोनों चीज़ ही, भिंडी, करेला और थोड़ा सा प्याज और मिर्ची वाली टमाटर वाली सब्ज़ी भी थी। बस यहाँ पे फटाफट सबसे पहले भगवान के लिए थाली लगा दूँगी। थाली लगाने के बाद भगवान को खाना खिला देती हूँ। और बच्चे अभी स्कूल से आ चुके हैं तो लड्डू को दे दूँगी, तो लड्डू खिला देगी और मैं जल्दी जल्दी रोटियाँ बना लूँगी। और तबीयत तो उतना सही नहीं था, मन नहीं हो रहा था, पर सब कुछ करना पड़ता है, मन को क्या है। और जितना सोचो कि हम बीमार है उतना और शरीर मतलब और ज़्यादा सुस्त पड़ जाता है, तो इसलिए दिमाग में रखना पड़ता है कि नहीं हम बीमार नहीं हैं। तो छोटी छोटी सी मैंने रोटियां बनाई थी, जैसे कि मैं लड्डू और गोपाल के लिए छोटी छोटी रोटियां बनाती हूँ, तो बस उनके लिए छोटी छोटी रोटियां बनाई और थाली आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जो थाली है ना, आप लोग ये मत समझिएगा ये हमारी थाली है प्याज लहसुन वाली, नहीं, मेरे पास ऐसी 3 थालियाँ हैं। तो 2 थाली में तो हम लोग खाते हैं, 1 थाली यूज़ ही नहीं होता था, तो वो मैंने भगवान के लिए निकाल लिया था। और ये लड्डू के पापा की थाली है, देखिए ऐसे करेला दिखना चाहिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था करेला। और एक टाइम था मैं भी करेला नहीं खाती थी, पर जब से मेरे चीकू जब डिलीवरी होने वाला था ना, तब मैंने एक बार खाया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने लगा, तब से मैं खाती हूँ। और बस उसके बाद देखिए ढेर सारा मैंने बर्तन धुल लिया था। बर्तन धुलने के बाद वो डस्टबिन मैंने साफ़ किया और डस्टबिन साफ़ करने के बाद यहाँ पे पता नहीं क्या मुझे चींटी उटी कुछ काट गई थी, दाना हो गया था, तो वही मैं खुजली करने लगी, पानी से धुलने लगी, तो खुजला बहुत ज़्यादा रहा था। और बस यहाँ पे डस्टबिन साफ़ कर लिया। डस्टबिन साफ़ करने के बाद वही रहता है, एक लोटा था तो वही लोटा को धुलने लगी थी, गिलास था, तो बस यही रहता है कि दोपहर का पूरा बर्तन और तो सब कुछ निपट जाए। यहाँ पे मैं पन्नी लगा लूँगी डस्टबिन में। पन्नी लगाने के बाद सिंक को अच्छे से साफ़ कर लूँगी और यही वाला काम रहता है। और फिर इसके बाद मैं वो कर लूँगी, पोछा लगा लूँगी। अभी पोछा नहीं लगाया नीचे किचन में, पोछा लगाने के बाद साफ़ सफाई करने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। हो गया पूरा काम और बस बच्चों का भी लंच हो गया, लड्डू के पापा भी लंच करके जा चुके, बस मेरा बाकी है। और भगवान को भी खिला पिला दिया था। अब चलते हैं फटाफट। धनिया की पत्ती ये लगा था तो मैं भी खा लेती हूँ, खाने के बाद दिखाती हूँ आप लोगों को कल क्या हुआ चीकू के साथ। और बस माता रानी ने सब कुछ अपना आशीर्वाद बनाए रखा लड्डू गोपाल ने। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ पर बहुत ज़्यादा हो सकता था। दिखाती हूँ, अभी खाना खा लूँ, फिर उसके बाद चल के कमरे में दिखाती हूँ। ये देखिए बता रही थी ना, चीकू के साथ कल हो गया था। क्या हुआ पता है, कल मेरी तबीयत बिल्कुल भी नहीं सही थी। तबीयत तो आज भी उतना नहीं सही लग रहा, पर फिर भी सब कुछ करना पड़ता है। कल ये हुआ, पूरा दिन मैंने खाना नहीं खाया था, थोड़ा सा बस खिचड़ी खाया था जो आप लोगों को दिखाया था। फिर शाम में मुझे भूख लगाई थी, फीड तो कराना ही होता है बच्चे को। सर भी दर्द हो रहा था, तो मैंने कहा थोड़ी सी चाय बना के पी। चाय रखाई, चाय बन भी रहा था। तो चीकू को मैं कमरे में लिए थे, लड्डू डुग्गू दोनों नहीं थे, अपना खेलने गए थे ये दोनों। तो मैं चीकू को लिटा के यहाँ पे जा रही थी, पर पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि फिर ये रोएगी, मैं किचन में जाऊँगी तो मुझे लगा कि चलो ठीक है इसको भी लेके चलते हैं। तो इसको मैं गोदी में लिए थी और बस चायदानी उठाया मैंने, एकदम से मुझे चक्कर आया, एकदम से अंधेला जैसे हुआ। पता नहीं कैसे चायदानी मेरे हाथ से छूट गया। छूटा तो पूरा नहीं पर थोड़ा सा छूटा। मेरे ऊपर इसके पैर आ रहे थे तो मैंने अपने पैर अपने इसको थोड़ा सा साइड में करके खुद मैं आगे हो गई थी। तो मेरे पे भी छींटे पड़े थे, गिरा था चाय। पर वही है कि हमारा तो चमड़ी उतना मतलब नरम सॉफ्ट नहीं होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इसको को बस छींटे पड़े थे वही चाय के, तो वही इसको छाले हो गए। और इसको नुच इसलिए गया कि आज ये बैठने की कोशिश कर रही थी ना सुबह में, तो इसका वो हो गया, छाला पड़ गया था, चमड़े हट गया है। अब अभी सो जाए, अभी सोई नहीं है, सो जाए तो बोरोलिन है मेरे पास, तो बोरोलिन लगा दूंगी तो मक्खी उक्खी नहीं बैठेंगी। कल माता रानी की कृपा से पता नहीं बहुत बड़ा हादसा कल हो जाता अगर पूरा चाय वो गिर जाता। तो चाय थोड़ा सा ही छलका था और जितना बचा था मैंने उठा वहीं पर फ्रिज के पास थी, चीकू को लेके फ्रिज के ऊपर रख दिया था। फिर मैं चाय और सब कुछ भूल ही गई। और बच्चों को चाहे इतना लगे, माँ के लिए तो बहुत ज़्यादा है, ऊपर से बहुत ज़्यादा छोटी है। और पता नहीं ऐसा कुछ नियम है भी, मेरे तीनों बच्चे इतने ही छोटे में, साल भर से पहले ही मेरे तीनों बच्चे जले हैं। लड्डू भी जली थी एक बार साल भर से पहले, ये भी डुग्गू भी जला था साल भर से पहले, और चीकू भी जली। और लड्डू तो 2 बार जली है। एक बार लड्डू जब चलती थी साल भर से ऊपर हो गई थी, 1.5 साल की हो गई थी, तो प्रेस से जल गई थी। वो अपनी दादी के साथ खेल रही थी, तो दादी के साथ खेलते खेलते दादी के हाथों से लग गया था उसको, तो कोई नहीं, तब वो जली थी। फिर एक बार और जली थी। तो लड्डू तो मेरी 2 बार जली है। पर मेरे बच्चों का है पता नहीं क्या ही सिस्टम है, बच्चे मेरे जल जाते हैं साल भर के अंदर ज़रूर।
तो ये कहो कि ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, मैं बहुत ज़्यादा डर गई। फिर मैंने तुरंत पानी एकदम से रोने लगी, एकदम से जैसे छींटा पड़ा। मेरा तो है तो मैं तो इसको गोदी में लिए थी, तो मैं तो रो नहीं सकती थी, मेरे पर पड़ा तो मैं इसको तुरंत ले गई वहाँ पानी में। फिर वहाँ पे नल के पास खड़ा किया रही, बहुत ज़्यादा पानी में बैठा दिया मैंने, पानी के बाल्टी में ही। और फिर उसके बाद मैंने तुरंत मंजन आके लगाया। पर वही है कि बच्चे का स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो बस यही है। और बहुत ज़्यादा मैंने लड्डू गोपाल माता रानी का बहुत ज़्यादा वो किया कि बहुत, अगर पूरा चाय मेरे हाथ से फैल जाता तो बहुत ज़्यादा ही वो हो जाता। पता नहीं कैसे एकदम से मुझे चक्कर आया और मुझे समझ में ही नहीं आया कि वो चाय, जबकि चाय बिल्कुल रत्ती भर था, आधा कप से भी कम था। अरे 1 कप से भी आधा कप था चाय, मतलब समझ जाओ कि 2 घूंट था बस वो चाय। और पर पता नहीं, ये भी नहीं है कि चायदानी भारी था तो मेरे हाथ से फिसल गया, ज़्यादा चाय बना रही थी तो नहीं, चाय थोड़ा सा था पर हो गया। तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी तो समझ में नहीं आया कुछ भी। और कल मैंने 3 टाइम दवाई खाई, सुबह में भी खाई थी। सुबह में तो मैंने 2 बार दवाई खाई थी, तो 1 बार खाई तो कुछ असर नहीं हुआ, तो दूसरी बार खाई, फिर दोपहर में भी खाई, फिर रात में भी। तो आज तो खैर मेरा सही है, पर थोड़ा सा तो थकावट जैसा तो लगता ही है, जब अगर तबीयत ख़राब हो दूसरे दिन ऐसा होता ही है। और बस आज अष्टमी है, तो आप लोग इस बार तो पता ही नहीं चला नवरात्र इतना जल्दी आज, अरे आज अष्टमी नहीं, सॉरी आज सप्तमी है। इस बार तो पता ही नहीं चला सप्तमी कब आ गया, और बड़ी जल्दी जल्दी इस बार 9 दिन पार हो गए। अष्टमी नवमी बस ख़त्म, 9 दुर्गा। तो कल मैं हर साल का मेरा नियम है कि अष्टमी के दिन मैं वो करती हूँ, कुंवारी खिलाती हूँ। कल हमारे यहाँ कन्याएँ आएंगी, भाई माता रानी सब आएंगी, पूजा होगी। और पूजा क्या, वही मैं जो कुछ करती हूँ जैसे करती हूँ दिखाऊंगी कल का वीडियो। और अगर कल मेरी तबीयत ना सही, अगर मेरी कल तबीयत ना ख़राब हुई होती तो हम लोग कहीं जाने वाले थे, वो भी दिखाती, पर कोई बात नहीं, फिर कभी चलेंगे तो दिखाएंगे। और बस थोड़ा सा चीकू के साथ, चीकू रो रही है ना सोने के पीछे, तो ये सो जाए। बच्चे अपना ट्यूशन का काम कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा बहुत देख लो, फिर उसके बाद थोड़ी देर से मिलती हूँ जब हमारा कथा आने लगेगा तो फिर। अब ये शाम का क्लिप है, दही है, लस्सी बनाने जा रही हूँ। थोड़ा सा पानी था तो मैंने पिया, थोड़ा ज़्यादा ठंडा नहीं था, हल्का सा नॉर्मल ठंडा था। वैसे मैं ठंडा फ्रिज के पानी नहीं पीती हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे मैं लस्सी बना रही थी, तो मैं इसको डुग्गू को ही दे दूँगी, डुग्गू पी लेगा, मैं नहीं पीऊँगी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो जाता है, मुझे हजम नहीं होता है दूध और दही। बस यहाँ पर दही का अच्छे से 2-3 मिनट के लिए बस चला लिया था, लस्सी बन जाएगा तो माता रानी लड्डू और गोपाल को सबको पिलाऊंगी। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा शक्कर मतलब और मिल जाए, मुझे लगा कहीं एथेनॉल शक्कर नीचे रह जाए, तो इसलिए ऐसे ऐसे मतलब कर दे रही हूँ। और बहुत टेस्टी लस्सी बनता है सर, बिल्कुल। अगर कुल्हड़ वाली जैसी लस्सी है ना, मलाईदार, अगर आप लोग दूध का जैसे मलाई पड़ता है ना, उसी में अगर जामुन डाल दोगे तो बिल्कुल वैसे ही मलाईदार बिल्कुल लस्सी बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और आज का ब्लॉग यहीं तक था, उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब। इसी के साथ मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग में, नए दिन नई शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और बस आज उतना ज़्यादा मन नहीं था, आप लोग समझ सकते हो। और कमेंट पता नहीं क्या ऐसा होता है, यूट्यूब की तरफ से ही मेरा कमेंट वाला वो ऑफ हो जाता है। जबकि मैं वीडियो अपलोड करती हूँ ना तो उसमें ऑन दिखाता है, पर मुझे नहीं पता कि वो बाद में क्यों ऑफ हो जाता है। मैं पूरा देख के दम करती हूँ तब तो ऑन दिखाता है। और आज का जो ब्लॉग आया उसमें भी ऑफ था, तो पता नहीं ऐसा क्यों होता है यूट्यूब की तरफ से, कभी कभी अपने मन से ही ऑफ हो जाता। बाकी मैं तो ऐसी कोई गलती नहीं करती हूँ, मैं उसके लिए कुछ नहीं बता सकती। तो आप लोग पुराने वाले ब्लॉग में कमेंट कर दिया करो। अब बस बाय।